हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ एग्जाम्पल। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने घटा के क्वेश्चन कराए थे, आज हम आपको मैसे के क्वेश्चन हल कराएंगे। मैसे जिसे HCF भी बोलते हैं, इसका पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, कॉमन मतलब जो सब में सेम हो, कॉमन फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी और वो कॉमन होगी सारी संख्याओं में, तो वही मैसा कहलाएगी। अब मैसा निकालने की दो विधि है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो मैं आपको गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन कैसे हल होगा। जैसे 16, 20, 25 का मैसा निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 16 के टुकड़े निकाल लो। जैसे ये 16 है, 20 है और 25 है, ठीक है। तो 16 के टुकड़े 2 दूनी 4, दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी तरह 20 के 4 पंजे 20, तो पहले 4 बना लो, 2 दूनी 4, 4 हो गया, 4 पंजे 20, ठीक है। अब 5 के 5 पंजे 25, 5 गुणा 5, ठीक है। तो अब इसमें क्या, सॉरी एक मिनट, यहाँ 20 का बना लिया टुकड़े, 25 के टुकड़े हो गए, 16 के टुकड़े हो गए, ठीक है। टुकड़े आप अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे कर लो, देखो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, पूरा कट गया। ये टुकड़े मैंने यहाँ लिख दिए। इसी तरह 20 का, इसी तरह 25 के आपको निकालने हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, अब इसमें कॉमन देखना है, ठीक है। कॉमन सारों में कॉमन हो, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये संख्या में ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन तीनों में 5 नहीं है, समझ रहे। तो इसलिए ये कोई इसमें से कोई भी मैसा नहीं हो सकता। तो जिसका मैसा नहीं निकलेगा, कॉमन नहीं निकलेगा, उसका मैसा एक होता है, मैसा एक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक की गुणा आप किसी में भी कर लो, ऐसे जैसे 1 1 1, तो क्या है, वो सेम ही संख्या रहेगी। देखो 5 5 25, 25 गन 25, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 गन 20, ठीक है। अगर आप 2 रखोगे तो बदल जाएगी ये संख्या। तो इसलिए क्या है, कॉमन इसमें क्या है, मैसा एक बन गया इसका, ठीक है। बताते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसके 40, 70, 50 और 30, ठीक है। तो आप इसके गुणनखंड निकाल लो, जैसे मैं बताया था अभी आपको, ऐसे फैक्टर 2 से कितनी बार, 20 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, फिर ये कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से ही कटेगा ये। तो टुकड़े क्या हो गए, 2 2 2 और 5। अब इसी तरह इसके निकाल लो, 5, ये देखो 2 5 10 और 10 7 70। इसी तरह इसके 25 दूनी 50, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 2 5 10 और 10 5 50, इसी तरह निकाल लियो। अब इसके तरह 2 5 6 30, 5 6 30, हाँ, तो 2 3 6, 6 5 30, ठीक है। अब इसमें देखो पूरे में कॉमन क्या है, मैसे पूरे तीनों में, इसमें क्या है, ये कॉमन है पूरा का पूरा तीनों में, तो यही हमारा मैसा हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, बस समझना है थोड़ा। अब ये है, तो मैं 2 क्वेश्चन मैंने आपको गुणनखंड विधि से बताए, अब मैं बता रहा हूँ भाग विधि से। तो भाग विधि में क्या है कि आप जितनी भी संख्या होगी, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग करो, पहली संख्या हमेशा दूसरी संख्या को भाग करेगी। तो जैसे 15 से आपको भाग कर दिया कितना, 27 को, अभी इस 48 को छोड़ दो, तो 15 दूनी 30, यानी कि 15 एकन 15, कितना बैठा, 2 घट के और इधर 12। तो अब ये 12 किसको भाग करेगा, 12 करेगा इस 15 को, 12 एकन 12। अब 3 आया, अब 3 किसको भाग करेगा, इस 12 को, 3 चौक 12, पूरा कट गया। अगर ये तीसरी संख्या ना होती तो हमारा मैसा ये हो जाता अगले वाला 3, ठीक है। लेकिन तीसरी संख्या है तो हम तीसरी संख्या को भी करेंगे डिवाइड। अब 3 से करेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में ये पूरा कटने के बाद 3 से कटा पूरा, तो मैसा ये होता है ना कि ये। तो 48 को, ठीक है, 48 से इसको डिवाइड करो, तो कितनी बार कटेगा, ये 16 बार, ठीक है। तो ये पूरा कट गया। तुम्हारा मैसा कितना आया,
में से हो गया हमारा 3। तो में से आपको इसी तरह निकालना है, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे, इन दोनों का भाग विधि से ऐसे करेंगे। 15 से 27 को भाग दिया, 12 बचा। अब 12 किसको भाग देगा, इस 15 को, ठीक है। तो ये करा, 3 बचा, ठीक है। अब 3 किसको देगा भाग, ये 12 को। 3 चौक 12, पूरा कट गया। अभी अगर यह संख्या ना होती तो हमारा में ऐसा यही हो जाता, लेकिन हम ये भी इस संख्या को और भाग करेंगे। तो 3 से कितनी बार कट रहा है ये, 16 बार, तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते इसको डायरेक्ट कि पता लगा 3 ही 3, फिर घटाएंगे, घटाने के बाद कितना बचेगा यहाँ से 1, 18, 18 3 को थोड़ी भाग करेगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप पूरे पर अगर टेबल चल रहा है तो पूरा का पूरा काट दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।